एक महिला का आत्मसम्मान। यूँ तो सपना एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी जो हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहती थी और लोगों का भरपूर प्यार भी उसे मिलता था। अब तक ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां आई वह बड़ी ही आसानी से आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन उसे क्या पता है कि एक ऐसे भंवर में फंसने वाली है जहां से निकलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। धीरे धीरे उसके जीवन में समय ने करवट बदला और वह अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए बैंकिंग की तैयारी करने लगी। और वह दिन भी आया जब उसे खुशखबरी मिली कि बैंक में उसका चयन हो गया है और इस बात से मानो वह फूले नहीं समा रही थी। उसके साथ साथ उसके माता पिता और छोटी बहन भी बहुत खुश रहते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब उनके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। लगभग 2 साल तक बैंक में नौकरी करते हुए उसे कई सारे ऐसे रिश्ते आए जिससे ऐसा महसूस हुआ कि अब उसकी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव आने वाला है। उन्हीं सारे रिश्तों में जतिन का रिश्ता सपना के लिए आया जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दिखने में ऊंचा लंबा कद काठी का जतिन सभी को सपना के लिए पसंद आ गया और कहीं न कहीं सपना को भी जतिन पसंद था। 2 महीने के अंदर ही सपना और जतिन की शादी कर दी गई। शुरू में तो जतिन ने सपना को बहुत अच्छे से रखा। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों का ध्यान देता शुरू कर दिया। उसने सपना को हसीन सपने दिखाए जिससे सपना को ऐसा लगने लगा कि उसे सपनों का राजकुमार मिला। एक दिन सपना को जतिन शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं। तभी सपना, अरे अखिल यहाँ क्या कर रहे हो? सपना दौड़कर अपने बचपन के दोस्त के पास चली जाती है और यह बात जतिन को बहुत बुरी लगती है। पीछे पीछे जतिन जाता है और गुस्से से सपना को देखते हुए कहता है, किसी अजनबी के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सपना, अरे जतिन यह अजनबी नहीं है, यह तो मेरे बचपन का दोस्त है। अखिल, हाँ, मैं इस मोटी के बचपन का दोस्त हूँ। अरे तुम्हें पता है बचपन में मैं इसका पूरा होमवर्क करता था और उससे गुड मिलता था। जतिन, देखो बचपन की बातें बचपन तक ही रहने दो। और सपना, तुम्हें याद नहीं है मैं मेहमान आने वाला है, जल्दी चलो घर। हाथ पकड़कर जतिन सपना को कार में बैठा देता है जिसे सपना की चूड़ियाँ टूट जाती है, उसे दर्द होने लगता है। लेकिन इस बात का जतिन को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता और वह घर चले जाता है। घर पर जाने के बाद जतिन सपना की ओर देखकर चिल्लाने लगता है जिससे सपना डर जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अब तो जतिन का व्यवहार काफ़ी बदल चुका होता है। वह ना तो किसी से भी सपना को मिलने देता और ना ही किसी को घर में आने देता। सपना के फ़ोन में भी बैलेंस नहीं डलवाता, वह किसी से बात ना कर सके। जतिन का बदलता हुआ रूप देखकर सपना को और भी डर लगने लगता है और वह चाह कर भी अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बता पा रही थी। एक दिन सपना की पड़ोसन सुकन्या उससे मिलने के लिए आती है और जैसे ही वह कॉल बेल बजाने वाली होती है कि सुकन्या को बाहर से ही जतिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुकन्या खिड़की में आकर देखती है तो वह यह देखकर सहम जाती है कि सीधा साधा दिखने वाला जतिन सपना के ऊपर हाथ उठा रहा है, उसे गंदी गालियाँ दे रहा है। अब सुकन्या के घर की कॉल बेल बजने ही वाली होती, लेकिन यह कहकर जतिन सुकन्या को वहां से जाने के लिए कहता है कि सपना अभी सो रही है। कुछ दिनों के बाद ही जतिन ने सपना की बैंक की नौकरी छुड़वा दी और उसे घर में ही रहने की सलाह दी। अगर सपना कुछ भी कहती तो फिर से जतिन उसके साथ गलत व्यवहार करता। रोज़ रोज़ होने वाले झगड़े से वह बहुत परेशान हो चुकी थी।
और वह अब इस समस्या का हल निकालना चाहती थी। बैठे बैठे उसने मन में सोचा कि ना जाने आज तक कितने उतार चढ़ाव आए जीवन में, लेकिन जिस इंसान से उसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उसने ही उसे बेगाना कर दिया। बार बार सपना को अपने माता पिता की याद आने लगी। एक दिन बाद दोपहर में बैठी हुई तभी उसे खिड़की से अंदर की ओर एक चिट्ठी आते हुए दिखाई देती है और वह दौड़कर, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार की दुखी देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम एक आत्मसम्मान लड़की हो, तुम्हारे माता पिता की दी हुई शिक्षा क्या तुम इस तरह से बर्बाद कर दोगी? उठो और अपने हक के लिए लड़ो। तुम अकेली नहीं हो, अपना सम्मान करना तुम्हारे हाथों में है। सपना उस चिट्ठी को आगे पीछे घुमाकर देखने लगती है, लेकिन उसे किसी का भी नाम नज़र नहीं आया। लेकिन उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास देखने को मिला। वह अपना बैग जमाने लगी। उसी समय वहाँ जतिन आ जाता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है। सपना की लाल होती आंखों को देखकर जतिन के मन में एक अजीब सा डर समा गया। सपना ने उसे घूरते हुए कहा, अपने सवाल जवाब अपने तक ही सीमित रखो और मुझसे उलझने की कोशिश बिल्कुल मत करो। जीवन में चल रहे तूफान का सामना। सपना के आत्मविश्वास वाली बातों को सुनकर जतिन को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले सपना वहाँ से सीधी ही अपने माता पिता के पास चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सपना ने अपने माता पिता को अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया, जिससे माता पिता को भी बहुत दुख होता है और वो लोग अपनी बेटी का साथ देते हुए कहते हैं उसे वहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सपना भी खुश होते हुए कहती है कि अब वह आज़ाद महसूस कर रही है और जल्द से जल्द इस रिश्ते को ख़त्म करके अपने आगे की ज़िंदगी को सुखी बनाना चाहती हूँ। सपना अपने माता पिता से कहती है, मेरे अंदर जो भी आत्मविश्वास आया हुआ उस चिट्ठी की बदौलत आया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर वह चिट्ठी मुझे भेजी किसने। मन में चिंता लिए सपना बैठी हुई कि तभी सुकन्या अंदर आते हुए दिखाई देती है। और वह हंसते हुए कहती है, तुम्हारी वह गुमनाम दोस्त और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैंने जतिन को देख लिया था कि वह किस तरह से तुम्हें परेशान कर रहा था, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पा रही थी और इसी वजह से मैंने तुम्हारा अदृश्य रूप के साथ देने का बात सोची। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आकर पहले से ज़्यादा खुश हो, आज़ाद हो। सुकन्या की बात सुनकर सपना रोते हुए उसे गले से लगाती है और बार बार उसका धन्यवाद करने लगती है। सपना आइए इस बदलाव से खुद को स्थापित करना चाहती है, जिससे किसी के आगे भी उससे झुकना ना पड़े। अब फिर से बैंक की तैयारी करके एक अच्छे पोस्ट पर आ जाती है। अपने जीवन में चल रहे उथल पुथल को ख़त्म करके उसने अपने जीवन को बचा लिया। दोस्तों, हमारे आसपास कई प्रकार की महिलाएं ऐसी होती हैं जो सक्षम होते हुए भी एक सही फैसला नहीं उठा पाती है। अगर हमारे समाज की महिलाएं जागरूक होती हैं तो इससे समाज की भलाई होती है। आज हर महिला को समाज से पहले खुद के बारे में सोचने की आवश्यकता है, ताकि कभी भी उसे किसी गलत भावना के सामने झुकने की आवश्यकता ना हो, जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान शिक्षा का। इसलिए हर महिला को शिक्षित होना माना गया है। एक बात और गौर करने वाली है कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी किसी को एक चुनने का मौका मिले तो हमेशा प्यार को साइड करके सेल्फ रिस्पेक्ट को प्राथमिकता देनी चाहिए। माना कि जीवन जीने के लिए प्यार सही है, लेकिन आत्मसम्मान उससे भी कहीं अधिक ज़रूरी है। और एक महिला के लिए पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला ही अपने साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकती है और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। जैसे कि इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि सपना का पति उससे प्यार तो करता था, लेकिन बाद में शक करने लगता, उसे मारने लगता है, शारीरिक प्रताड़ना करता है। लेकिन बाद में जो कदम सपना अपने आत्मसम्मान के लिए उठाती है वो एक बहुत सराहनीय कदम होता है।